Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sania Biology Classes. I will discuss about human female reproductive system. आज हम मानव मादा प्रजनन तंत्र का चित्र डिस्कस करने जा रहे हैं। मानव मादा प्रजनन तंत्र जो है हम इस प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम हिंदी में मादा प्रजनन तंत्र कहते हैं, एक नर प्रजनन या पुरुष प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको कहते हैं मानव मादा प्रजनन तंत्र। तो मानव मादा प्रजनन तंत्र जो होता है वो क्या चीज है, तो इसका डिफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, बाकी बात आपको लिखाया जाएगा लेक्चर के थ्रू। कि स्त्री में प्रजनन अंग के सम्मिलित रूप को मादा प्रजनन तंत्र या मानव मादा प्रजनन तंत्र कहते हैं। ओके, तो आज जो है केवल आप लोगों को चित्र के द्वारा बताया जाएगा कि मानव मादा प्रजनन तंत्र किस प्रकार से दिखाई देता है, इसमें कितने पार्ट होते हैं, सभी पार्ट का क्या क्या काम है, क्या इसका फंक्शन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, फीमेल के बॉडी में ये पूरा सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क करता है, इसके एवरी ऑर्गन, एवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल ये किस तरह से जितने भी स्त्री में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको दिखाई दे रहे हैं इस चित्र के थ्रू, इन सभी का क्या क्या काम है उसको एक एक करके हम लेक्चर में बताते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी एंड एसेसरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिवाइड होता है। तो सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम एक एक करके आप जानिएगा, बाकी बात आपको चित्र में दिखाया भी जाएगा बढ़िया से। तो पहला जो होता है ओवरी होता है, दूसरा फैलोपियन ट्यूब, तीसरा यूटेरस, उसके बाद होता है वेजाइना, उसके बाद होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सभी जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो ओवरी होता है। ओवरी वन पेयर्स होते हैं, एक जोड़ा होता है जो क्या करता है कि फैलोपियन ट्यूब से और यूटेरस से जुड़ा रहता है। ओके, तो सभी इस चित्र को एक एक करके ध्यान से देखेंगे। तो कहते हैं सबसे पहला ऑर्गन जो इसका है वो है क्या है, ओवरी है। ये हो गया ओवरी। तो ओवरी क्या होता है, अलमोंड शेप्ड होता है। अलमोंड आपको पता होगा बादाम का आकृति का होता है, अलमोंड शेप का होता है। ओवरी की जो आकृति होती है वो अलमोंड शेप का होता है और ये एक जोड़ा पाया जाता है, एक राइट होते हैं एक लेफ्ट होते हैं, यानी ये एक जोड़ा होते हैं, एक राइट में होते हैं, एक क्या होते हैं, लेफ्ट में होते हैं। ओके, इसे दायां अंडाशय और इसे बायां अंडाशय हिंदी में कहते हैं। इन दोनों की आकृति जो होती है वो अलमोंड की आकृति होती है, अलमोंड के जैसा होता है, बादाम की तरह होता है। इन सारे चीजों को एक एक करके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से समझाएंगे। केवल आज चित्र को केवल आपको ध्यान से समझना है, बाकी वह जितने भी ऑर्गन है उसके फंक्शन, उसके डिफिनेशन, उसके पोजीशन सभी एक एक करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे। बट आज केवल डायग्राम से आपको समझना है। तो ओवरी की संख्या कितनी होती है फीमेल में, 2 होती है। एक इधर वाला जो है वो राइट है, इधर वाला क्या है, लेफ्ट ओवरी है। ओवरी का काम होता है कि अंडाणु का निर्माण करना। तो इसके अंदर क्या करता है, बहुत सारे क्या करते हैं, अंडाणु बनते हैं। तो अंडाणु बनने की क्रिया कहलाती है oogenesis। फीमेल में जब ओवरी के अंदर अंडाणु यानी कि ओवम या एग बनते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं oogenesis या अंड जनन कहते हैं। अब रही बात क्या सर इसी में बनेगा अंडाशय, नहीं ओवम नहीं, दोनों ओवरी में क्या करता है, अंडाणु बनता है। तो दोनों ही ओवरी अंडाणु बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। ओके, अब रही बात क्या है कि ओवरी का काम क्या हो गया कि अंड जनन के थ्रू ये अंडाणु का निर्माण करेगा। इसकी संख्या 2 होती है या जोड़ा में 1 होता है। इसकी आकृति क्या होती है, अलमोंड की तरह होती है। अब रही बात कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपको दिख रहा है इसमें ओवरी किस किस से कनेक्ट है, तो कहते हैं
कि ये जो ओवेरियन लिगामेंट है, ये ओवेरियन लिगामेंट है जो ओवरी को जोड़ता है। तो ये लिगामेंट जनरली क्या होते हैं, ये यूटेरस से जुड़े होते हैं, यूटेरस से होता है। यूटेरस क्या करता है कि ओवरी को कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम रखा है ओवेरियन लिगामेंट। लिगामेंट का मतलब कोई ये कनेक्टिव टिश्यू का कोड है या फाइबरस टिश्यू है जो उसको जोड़ के रखे हुए है। ओके, ऊपर फैलोपियन ट्यूब से क्या करता है, ओवरी को जो है ये एक यूटेरस और एक फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, जोड़ता है। तो फैलोपियन ट्यूब जब ओवरी को जोड़ता है तो इसको कहते हैं मेजोवेरियम या ब्रॉड लिगामेंट। तो कहने का मतलब ये, फिर से एक बार सुनेंगे, फैलोपियन ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब जो है ब्रॉड लिगामेंट के थ्रू ओवरी को जोड़े हुए है। फैलोपियन ट्यूब जो है ब्रॉड लिगामेंट के थ्रू ओवरी को जोड़े हुए है, जिसको हम लोग मेजोवेरियम के नाम से भी जानते हैं। ओके, दूसरी बात क्या है, यूटेरस से भी ओवरी जुड़ा रहता है। तो यूटेरस से जो ओवरी जुड़ता है उसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवरी का जो है, ओवरी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका। अब हम देखेंगे दूसरा जो इसका ऑर्गन है उसका नाम है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है फैलोपियन नलिका। तो फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं जनरली, इस्थेमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। तो कहते हैं कि इस्थेमस जो है वो सिकुड़ा हुआ रहता है, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट रहता है, बहुत ही सिकुड़ा हुआ धंसा हुआ पार्ट रहता है, इस तरह से आपको दिखाई देता होगा। ये है इस्थेमस, दोनों तरफ होते हैं, केवल उधर ही नहीं, दोनों तरफ क्या होता है, ये इस्थेमस पाया जाता है। तो इस्थेमस क्या करता है कि एक ऐसा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का जहां पर ओभम और शुक्राणु एक दूसरे से मिलता है, जहां पर स्पर्म और ओभम एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, उस साइट को, उस स्थान को कहते हैं इस्थेमस या इस्थेमिक जंक्शन उसको बोला जाता है। तो कहते हैं यहीं पर ये दोनों मिलता है। दूसरी बात क्या, इसे फर्टिलाइजेशन का साइट कहा जाता है। जनरली क्या, इसको हम जोड़ के कहने का मतलब ये हुआ, फर्टिलाइजेशन जो होता है जनरली, एक सबसे बड़ी बात ये है कि एम्पुला और इस्थेमस के बीच में होता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का जो सेंटर है वो जनरली क्या है, इस्थेमिक एम्पुलरी जंक्शन है। ओके, तो कहते हैं यहीं पर शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, मिलन होता है। तो ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आपको ये जानना है कि एम्पुला ये जो फैला हुआ भाग जो आपको दिख रहा है ये एम्पुला है, और सबसे नीचे और बहुत ही ज्यादा फैला हुआ भाग उसका नाम है इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम क्या करता है, फाइमरी से जुड़ा रहता है। यहाँ देखिएगा यही है फाइमरी, ये हो गया फाइमरी। ये जो झालर की तरह फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन दिख रहा है, इस तरह से फिंगर की तरह जो दिख रहा प्रोजेक्शन, इसका नाम है फाइमरी। फाइमरी क्या करता है कि इनफंडिबुलम से जुड़ा रहता है। इनफंडिबुलम से क्या करता है, जुड़ा रहता है, जो फैलोपियन ट्यूब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हो गए, इस्थेमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, 3 पार्ट हो गए। इस्थेमस और एम्पुला फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, और इनफंडिबुलम क्या करता है कि फाइमरी को जोड़ के फाइमरी से क्या करता है, कनेक्ट रहता है। दूसरी बात क्या है, जितने भी अंडाणु अंडाशय के अंदर बनते हैं तो वो सारे अंडाणु क्या करते हैं कि मोटाइल नहीं होते, चलनशील नहीं होता, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है मोटिलिटी का, चल नहीं सकता अपने आप। तो उसके अंदर में क्या होता है, ये कैपेसिटी नहीं होती है। तो इनफंडिबुलम से जुड़ा हुआ जो फाइमरी है, फिंगर लाइक अंगुली जैसा जो आपको दिख रहा है इस तरह से, यही इसमें गति होती है, यही क्या करता है, अंडाणु को खींचता है, पकड़ता है, उंगली में इस तरह पकड़ता है, अब पकड़ करके यहाँ एम्पुला में पहुंचा देता है। तो कहते हैं इनफंडिबुलम और ये फाइमरी, ये दोनों हेल्प करता है अंडाणु को पकड़ने में, कैप्चरिंग करने में। ओके। दूसरी बात ये है कि फैलोपियन ट्यूब को सबसे चौड़ा नली माना जाता है। आपको दिखता ही होगा, देखिए ये कितना चौड़ा नली है। फैलोपियन ट्यूब को सबसे ज्यादा चौड़ा नली माना जाता है। तो पहला ऑर्गन हमने डिस्कस किया ओवरी, और दूसरा डिस्कस किया फैलोपियन ट्यूब, जिसके 3 भाग है, और तीनों का क्या क्या काम है आपको बता दिया गया है। दूसरी बात, अब कहते हैं क्या कि तीसरा जो ऑर्गन इसका, उसका नाम है यूटेरस, गर्भाशय जिसको हम कहते हैं। यूटेरस यानी कि गर्भाशय। गर्भाशय पियर शेप्ड होता है। पियर का मतलब नाशपाती। आप नाशपाती खाए होंगे, फ्रूट है, तो आप देखे होंगे कि नाशपाती क्या आकृति का, यहाँ देखिए, यहां से लेकर के यहाँ का भाग, यहां से लेके यहाँ का भाग जो हम घेरे हैं पेन से, अभी मार्कर से जो हम कवर किए हैं, ये पूरा भाग क्या है, नाशपाती की तरह दिख रहा है। तो नाशपाती की तरह जो लुक लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, यूटेरस का है, गर्भाशय का।
यूटेरस के अंदर जो खाली जगह होता है, कैविटी होती है, अंदर में एक गड्ढा होता है, ये मान लीजिए यूटेरस है। यूटेरस के अंदर में ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये जो गड्ढा देख रहे हैं, इसी गड्ढा का नाम है यूटेराइन कैविटी। इसका नाम क्या है? यूटेराइन कैविटी, या इसको बोलते हैं यूटेरस कैनाल भी कह सकते हैं। यूटेराइन कैविटी एक जगह जहां पर एम्ब्रियो डेवलप करेगा और चाइल्ड में डेवलप करके वो डिलीवर हो जाएगा, जहां पर पलता है। अब कहते हैं क्या कि यूटेराइन कैविटी ये हो गया। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है यूटेरस का वो कहलाता है फंडस, और ये नीचे वाला भाग जो कहलाता है वो कहलाता है सर्विक्स। यहाँ देखिए यूटेरस के 3 पार्ट होते हैं। तो यूटेरस, ये पूरा यूटेरस हो गया जिसको हम मार्कर से कवर किए, ये पूरा क्या हो गया? सर्किल के अंदर ये पूरा यूटेरस है। यूटेरस के 3 पार्ट है, एक सर्विक्स है, एक फंडस है, और एक होता है ये जो बीच में फैला हुआ भाग आप देख रहे हैं, ये बॉडी हो गया। बॉडी यानी शरीर। तो यूटेरस के जनरली 3 पार्ट आपको दिखाई दिया। सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं फंडस, बीच वाले भाग कहते हैं बॉडी, और सबसे नीचे वाले लोअर पार्ट को कहते हैं सर्विक्स। ओके, अब कहते हैं यूटेरस का जब टीएस काटा जाता है, आप देखे होंगे कि मान लिया जाए ये यूटेरस का पूरा भित्ति है, इसको हमने क्या किया? टीएस काट दिया, छोटा सा टुकड़ा काटा, और काट के इसे माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया, यानी एक्सपेरिमेंट किया, माउंटिंग किया इसका। तो माउंटिंग करने के बाद इसमें 3 लेयर दिखाई देता है। सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ये पेरी बोले, ये इपीमेट्रियम। सबसे बाहर वाले लेयर को बोलेंगे इपीमेट्रियम, बीच वाले को बोलेंगे मायोमेट्रियम, और भीतर वाले को बोलेंगे इंडोमेट्रियम। तो सब मिला करके कितने लेयर होंगे? 3 लेयर। तो इन तीनों लेयर को बोलते हैं बॉल ऑफ यूटेरस। यही चित्र को यहाँ क्लियर से यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि सबसे भीतर जो हाईली, ये जो सबसे भीतर जो हाईली मास्कुलर स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये सबसे भीतर जो हाईली मास्कुलर ब्लड फील्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा ब्लड वेसल्स का यानी रक्त वाहिनी का घना जाल होता है इस पर, उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। यानी यूटेरस का सबसे भीतरी स्तर जो है उसका नाम है इंडोमेट्रियम, अब बीच वाला जो स्तर उसका नाम है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर या ऊपरी स्तर का नाम है इपीमेट्रियम। तो इपीमेट्रियम सबसे बाहर होता है, बीच में होता है मायोमेट्रियम, अंदर में होता है इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहीं पर एम्ब्रियो क्या करता है, यानी भ्रूण जो होता है वो चिपकता है, यानी शिशु का पूरा डेवलपमेंट इसी लेयर से चिपक कर होता है। यहीं पर यूटेरस का पूरा डेवलपमेंट होता है। ये यूटेरस का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह से होता है। और दूसरी बात है क्या, यहाँ प्लेसेंटा का बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी यहाँ कायम रहता है, इसीलिए इसे इंपॉर्टेंट माना गया है, नाम है इंडोमेट्रियम। एग्जाम में भी बहुत बार आता है कि यूटेरस के किस पार्ट से एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है, या यूटेरस के किस पार्ट से ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं वो अटैच करता है। तो आंसर में आपका आएगा, आंसर आपको देना है इंडोमेट्रियम। तो यूटेरस का इंडोमेट्रियम वाल ही होता है ऐसा जो क्या करता है, भ्रूण को चिपकाता है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट को चिपकने में मदद करता है, चिपका कर रखता है। वह इसी जगह पर शिशु का पूरा निर्माण होता है। ओके, तो यूटेरस हो गया आपका क्लियर। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। यूटेरस कैसा होता है? पियर शेप्ड होता है। यूटेरस के जनरली कितने पार्ट होते हैं? 3। फंडस होता है, बीच वाला जो है बॉडी है, और नीचे वाला सर्विक्स है। जब हम इस यूटेरस के भित्ति को काट के देखते हैं माइक्रोस्कोप पर, तो 3 लेयर दिखता है, इपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। सबसे बाहर वाले को इपी कहते हैं, बीच वाले को मायो कहते हैं, अंदर वाले को इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो आपको फिगर में दिखाई दे रहा अच्छा से। दूसरी बात, तो हमने डिस्कस किया ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस। अब चर्चा करेंगे जिसका नाम क्या होगा, वेजाइना। ये हो गया वेजाइना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वेजिना को स्त्री का कोपुलेटरी ऑर्गन माना जाता है, यानी कहा जाता है। कोपुलेटरी का मतलब मैथुन अंग, जहां पर मैथुन अंग का मतलब होता है फीमेल का जो बॉडी होता है, फीमेल का जो जेनाइटल पार्ट होते हैं और मेल का जो जेनाइटल पार्ट होता है, जिस एरिया में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उस कनेक्टिंग या उस लोकेशन को हम लोग कहते हैं वेजाइना। तो वेजाइना क्या है कि स्त्री का मैथुन अंग है और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसे माना जाता है। तो ये आपको जो दिख रहा है, यहाँ तक जो पूरा खाली जगह आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है, वेजाइना है। अब वेजाइना को बाहर से क्या करता है, वेजाइना को बाहर से क्या करता है, एक झिल्ली, एक पतली लचीली और हाफ मून इसको बोल सकते हैं, आधा चांद की तरह, हाफ मून। ये व्हाइट कलर का होता है, चांद ऐसे भी देखते होंगे, वो हाफ मून व्हाइट कलर का होता है। और ये पर्दा एक चिमकिल्ली के रूप में ये क्या करता है, इसको कवर करता है, किसको, वेजाइना को कवर किए हुए रहता है। तो वेजाइना क्या बहुत ही ज्यादा मास्कुलर और काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात, कहते हैं कि वेजाइना जहां पर खुलता है उस छिद्र को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ओएस।
वेजाइना जहां पर खुलता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस, और जहां पर क्या करता है यूटेरस खुलता है, यूटेरस जहां पर खुलता है उसको बोलते हैं इंटरनल ओएस। तो आपको ध्यान में रखना है, नजर में हमेशा गौर करके, इंटरनल ओएस क्या है, तो एक प्रकार का छिद्र है जहां पर गर्भाशय, ये पूरा जो क्षेत्र गर्भाशय जहां पर गर्भाशय खुलता है उसको बोलते हैं इंटरनल ओएस, और जहां पर क्या करता है भेजिना खुलता है उस जगह को बोलते हैं इंटरनल एक्सटर्नल ओएस। तो एक्सटर्नल ओएस बाहर रहता है जो भेजिना को ओपन करता है, और इंटरनल ओएस क्या करता है, अंदर रहता है जो यूटेरस को ओपन करता है। ओके, फिर से सुनिएगा, इंटरनल ओएस गर्भाशय को ओपन करेगा, एक्सटर्नल ओएस भेजिना यानी योनि को ओपन करेगा। ओके, दूसरी बात क्या है कि हाइमन क्या है, अभी तक आपने नहीं समझा कि हाइमन क्या है। तो कहते हैं कि भेजिना को बाहर से जो है एक झिल्ली, जिसको हाफ मून की संज्ञा दी गई है, ये हाफ यानी आधा चांद की तरह पूरा उसको घेरे हुए रहता है, कवर किए हुए रहता है कि कोई भी इंफेक्शन जो है वो नहीं हो। पुबर्टी के अंदर जब कोई स्त्री पुबर्टी स्टेज में आती है तो पुबर्टी तक उसके भेजना के ऊपर जो होता है एक लेयर होता है, एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं हाइमन। हाइमन क्या करता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या अदर एक्सटर्नल बैरियर, जितने भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स होते हैं उसको अंदर जाने से या उसके शरीर के जेनेटल पार्ट को जो इम्पोर्टेंट है उसको नुकसान पहुंचाने से उसको रोकता है। जिस तरह से हमारे नजल सेप्टम में देखिएगा बहुत सारे हेयर होता है, और ये हेयर क्या करता है कि एयर को फिल्टर कर देता है, तब वो स्वच्छ हवा को अंदर फेफड़ा में जाने, लंग्स में जाने देता है। ओके, उसी तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो भेजिना के ऊपर कवर रहता है, ढका हुआ रहता है एक चादर की तरह, और उसके अंदर कोई भी अशुद्धि या किसी तरह का कोई भी कीटाणु या विषाणु अंदर जाने से रोकता है। ओके, तो ये हो गया प्रोटेक्टिंग लेयर। अब कहते हैं एक सवाल आता है, क्या सर ये हमेशा उसके भेजिना पर रहता? नहीं, जब किसी स्त्री में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, जिसको बोलते हैं मेनार्क, जब किसी स्त्री में मासिक चक्र शुरुआत, जब किसी स्त्री में मासिक चक्र होता है फर्स्ट टाइम, तो उस समय ये क्या करता है, हट जाता है, ये हाइमन क्या करता है, पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। या फिर यदि कोई स्त्री राइजिंग करता है, यानी घुड़सवारी जिसको कहते हैं, स्विमिंग करना, साइकिल चलाना, स्पोर्ट्स में, जितने भी स्पोर्ट्स में जो भी आते हो, अगर वो सारा काम वो करता है तो करती है, तो उस दौरान उसके भेजिना के ऊपर जो लेयर होता है ये तो काफी पतला होता है, तो फ्रिक्शन से, घर्षण से क्या करता है, ये भंग हो जाता है, फट जाता है, हट जाता है, और पूरी तरह से वेजाइना एक्टिव हो जाता है। ओके ओके, तो ये हो गया वेजाइना का पूरी तरह से क्लियरली आपको समझाया हुआ। अब कहते हैं क्या कि इसके बाहर वेजाइना के नीचे, जो वेजाइना के ठीक नीचे जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा उसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया या भलवा। तो कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया या भलवा। ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसको कहा जाता है। ये अगले लेक्चर में इसको डायग्राम बनाकर हमको आपको पूरी तरह से अगले लेक्चर में नीचे का जो पोर्शन है वो डायग्राम बना करके आपको बताया जाए, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसीलिए एडजस्ट नहीं हो पाया। ओके, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया सबसे बाहर, यानी स्त्री के बाहर, यानी जब किसी स्त्री को आप देखें तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रजनन अंग अगर दिख जाए बाहर से, तो उस अंग को हम लोग कहते हैं बाह्य जन्नांग, या अंग्रेजी में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या उसी का दूसरा इंग्लिश होता है भलवा। ओके ओके, तो कहते हैं इस तरह से ये पूरा होल स्ट्रक्चर जो है आपको कंप्लीटली रिवीजन या कंप्लीटली इजी वे में बताया गया है, जिसका नाम है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मानव मादा प्रजनन तंत्र। ओके, तो आज इस लेक्चर में केवल आपको डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताया गया है। अगले लेक्चर में इन सभी के जो ऑर्गन हैं उन सभी को डिफाइन, फंक्शन और काफी अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। दूसरी बात यह है कि इस लेक्चर को आप शेयर कीजिए, शेयर ज़्यादा करने से जो घर में बैठे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे और काफ़ी हेल्पफुल होगा उसे पढ़ने में भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस ऑन यूट्यूब। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। छोटका